हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ के दो परम शक्तिशाली द्वारपाल हैं, जय और विजय। उनके पास भगवान नारायण जैसी ही शक्तियां और अस्त्र शस्त्र हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्वापर युग में एक ऐसी घटना घटी थी जब भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय अस्त्र सुदर्शन चक्र और बैकुंठ के द्वारपाल की दिव्य गदा के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था। और इस युद्ध की वजह कोई शत्रु नहीं बल्कि एक परम भक्त की जिद थी। आइए जानते हैं शास्त्रों में छिपी यह चमत्कारी गाथा, जो कि 99% आज तक लोग नहीं जानते हैं। कलयुग के प्रारंभ और द्वापर के अंत के समय गोदावरी नदी के तट पर श्रुतदेव नाम के एक अत्यंत निर्धन लेकिन परम ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। उनका एक कठोर नियम था कि वे प्रतिदिन सुबह साक्षात भगवान नारायण विष्णु के बैकुंठ रूप का मानसिक ध्यान करते थे, और जब तक वे अपनी अंतर्यात्मा में बैकुंठ के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते थे। उनकी इस निश्चल भक्ति से वैकुंठ के द्वारपाल जय अत्यंत प्रसन्न थे। एक दिन द्वारका में बैठे भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस परम भक्त की परीक्षा लेने और संसार को उसकी भक्ति दिखाने की सोची। श्री कृष्ण अचानक अपने दिव्य रथ पर सवार होकर बिना किसी सूचना के सीधे श्रुतदेव जी की कुटिया के सामने प्रकट हो गए। साक्षात द्वारिकाधीश को अपने द्वार पर देखकर श्रुतदेव आनंद से पागल हो गए। वे दौड़ कर बाहर आए, प्रभु के चरणों में गिर पड़े और उनकी सेवा में लग गए। वे कृष्ण को कंदमूल फल खिलाने लगे और उनके चरण दबाने लगे। श्री कृष्ण कई घंटों तक उस कुटिया में रहे। दोपहर ढल चुकी थी, लेकिन यहाँ एक अजीब संकट खड़ा हो गया। श्रुतदेव जी का नियम था कि वे पहले बैकुंठ का ध्यान करेंगे, फिर कुछ खाएंगे। साक्षात कृष्ण, जो स्वयं ही बैकुंठ नाथ ही हैं, उनके सामने बैठे थे, लेकिन श्रुतदेव जी का मन अपने उस रोज के नियम बैकुंठ के चतुर्भुज रूप का ध्यान में अटका हुआ था। वे चाह कर भी ध्यान नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि साक्षात परम प्रभु सामने जो बैठे थे। जब ध्यान का समय बीतने लगा तो बैकुंठ में बैठे द्वारपाल जय ने देखा कि उनका प्रिय भक्त संकट में है। जय ने बैकुंठ से ही अपनी माया शक्ति से श्रुतदेव के हृदय में बैकुंठ धाम का साक्षात दर्शन करा दिया। जैसे ही जय ने बैकुंठ से पृथ्वी पर अपनी शक्ति भेजी, द्वारिकाधीश के साथ आए सुदर्शन चक्र को लगा कि कोई बाहरी शक्ति भगवान कृष्ण के कार्य में बाधा डाल रही है या कुटिया पर आक्रमण कर रही है। सुदर्शन चक्र का क्रोध भड़क उठा। वे अपनी म्यान से निकले और साक्षात काल बनकर उस बैकुंठ की शक्ति को नष्ट करने के लिए आकाश में उड़ चले। जब सुदर्शन चक्र ब्रह्मांड को चीरता हुआ बैकुंठ की ओर बढ़ने लगा तो द्वारपाल जय ने देखा कि साक्षात सुदर्शन उनके भक्त की भावना को नष्ट करने आ रहे हैं। अपनी मर्यादा और भक्त के नियम की रक्षा के लिए जय ने बैकुंठ के द्वार से ही अपनी चमत्कारी दिव्य गदा को नीचे की ओर छोड़ दिया। आकाश के बीचों बीच साक्षात महाविस्फोट हुआ। एक तरफ सूर्य की तरह चमकता हुआ प्रलयंकारी सुदर्शन चक्र था और दूसरी तरफ बैकुंठ के रक्षक की अजेय गदा। दोनों के टकराने से ब्रह्मांड में ऐसी भयंकर गड़गड़ाहट हुई कि देवता भी कांपने लगे। सुदर्शन चक्र गदा को काट नहीं पा रहे थे और गदा सुदर्शन को पीछे धकेल नहीं पा रहा था। यह शक्तियों का एक अद्भुत और चमत्कारी संतुलन था। कुटिया के भीतर बैठे श्री कृष्ण ने जब आकाश में यह कौतुक देखा तो वे जोर से हंसे। उन्होंने अपने हाथ से इशारे से सुदर्शन चक्र को शांत होने का आदेश दिया और वापस बुला लिया। उधर बैकुंठ में जय ने भी अपनी गदा वापस खींच ली। श्री कृष्ण ने श्रुतदेव का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, धन्य है तुम्हारी भक्ति। तुम्हारे नियम की लाज रखने के लिए आज मेरे ही धाम के रक्षक और मेरे ही अस्त्र आपस में टकरा गए। जो भक्त अपने नियम पर अटल रहता है उसके लिए पूरा ब्रह्मांड एक हो जाता है। श्रुतदेव की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। जय जय श्री कृष्णा।